डॉक्टर निशा मंगल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक एंड कुकुल हॉस्पिटल जयपुर। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी। आजकल हमारे रूटीन ओपीडी में बहुत ही पेशेंट्स की कॉमन क्वेरी ये रहती है कि अगर ये वैक्सीन इंडिया में 30 to 45 के लिए अप्रूवल होने वाली है कुछ टाइम में, तो ये वैक्सीन्स को हमें प्रेगनेंसी में लगाना है या नहीं, या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको ये वैक्सीन लगाना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि कोरोना इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए, कोरोना इन्फेक्शन अगर आपको प्रेगनेंसी में हुआ है तो मोस्टली 85 to 90% पेशेंट्स में तो जैसे ये माइल्ड सिम्टम्स करके ठीक हो जाता है, वैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी ये 90% पेशेंट्स में अपने आप ठीक हो जाता है विद माइल्ड सिम्टम्स। पर 5 to 10 पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी पेशेंट्स में इतना स्ट्रेस और इतने इन्फेक्शन और फीवर की वजह से प्री मैच्योर मतलब समय के पहले प्रसव होने का रिस्क रहता है। कुछ महिलाओं को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ में हो रहे हैं कोरोना इन्फेक्शन को लेके, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका एक ही जरिया है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो है, जो हाई इन्फेक्शन है, वो कम होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि उस इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन भी एक वैक्सीन है जो कि आपको उस इन्फेक्शन की सीवियर फॉर्म होने से बचाती है। आज के मेरे वीडियो में हम बेसिकली 5 पॉइंट्स कवर करना चाहेंगे। फर्स्ट ये कि क्या ये वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में सेफ़ है। सेकंड, कौन सी वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं और ये कैसे काम करती हैं। थर्ड, अगर ये वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में ये वैक्सीन्स लगानी चाहिए। फोर्थ, क्या ये वैक्सीन्स जो बेबी है या मदर है उसको किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट करेंगी या नहीं। और फिफ्थ, जो हम रूटीन वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में लगा रहे हैं तो ये उस वैक्सीनेशन शेड्यूल के साथ में इस कोरोना वैक्सीन्स में कैसे गैप रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन क्या है और इंडिया में कौन सी अवेलेबल है। देखिए, इंडिया में अभी 2 वैक्सीन्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो एस्ट्राजेनेका और भारत सीरम दोनों कंपनीज मिलकर बना रही हैं, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक कंपनी से बन रही है। तो ये दोनों वैक्सीन ही इनएक्टिवेटेड वेक्टर वैक्सीन्स हैं, मतलब इनमें कोई लाइव वायरस नहीं है। ये जब वैक्सीन हमारी बॉडी में लगती हैं तो हमारी बॉडी में इस वैक्सीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ IgM और IgG एंटीबॉडीज़ होते हैं। इनिशियल जो एंटीबॉडीज़ होती है वो IgM होती है जो 2 वीक्स तक बढ़ती है। 2 वीक्स में हमारा IgG एंटीबॉडी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है और वो हमें लॉन्गर प्रोटेक्शन देता है, मतलब 6 month ईयर्स वो प्रोटेक्शन, जो लॉन्ग प्रोटेक्शन वो IgG देता है। तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन्स जो हैं ये दोनों एज सच प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, क्योंकि इनमें कोई लाइव वायरस नहीं है, इसमें कोई ऐसा वायरल पार्टिकल नहीं है जो कि हमें नुकसान पहुंचे और जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये बच्चे के लिए सेफ़ है। तो वैक्सीन्स जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और उसमें भी IgG एंटीबॉडीज़ होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और IgG एंटीबॉडीज़ जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में पहुंचती है, ये बच्चे के लिए उल्टा सेफ्टी देती है बच्चे को कोविड इन्फेक्शन के लिए। तो बेबी इस वैक्सीन से कम्प्लीटली सेफ होता है। थर्ड क्वेरी होती है कि हमें इस वैक्सीन को कब लगाना चाहिए। देखिए, अभी ये बहुत ही न्यू वैक्सीन है, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी-ऑप्स जो है, पीको गाइडलाइंस जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग भी अभी 20 to 30,000 फीमेल्स पे ट्रायल्स हो चुके हैं और उनकी मदर और बेबी कम्प्लीटली सेफ है। बट क्योंकि ये वैक्सीन स्टिल अंडर ट्रायल है
तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर पेशेंट हाई रिस्क नहीं है तो हम इस वैक्सीन को ऑर्गनजेनेसिस पीरियड को छोड़ के उसके बाद लगाएं, मीन्स 4-5 मंथ्स के बाद हम ये वैक्सीन लगा दें। और अगर पेशेंट हाई रिस्क है, अगर पेशेंट में कोई पहले से हार्ट डिजीज़ है या कोई लीवर डिजीज़ है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, लंग उसके कॉम्प्रोमाइज़ है, तो फिर क्योंकि मदर की प्रायोरिटी पहले आती है, अगर मदर सिक हुई तो बेबी तो ऑलरेडी सिक होगा ही, इसीलिए हमें ये वैक्सीन उन केसेस में पहले यूज़ कर लेनी चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये वैक्सीन्स जो हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा बॉडी पे अगर वो लगाएंगे प्रेगनेंसी में। तो देखिए, कोई भी वैक्सीन जो हम बच्चों में भी यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होता है कि 1 या 2 डेज़ तक बच्चे को फीवर आ सकता है। तो सेम कोरोना वैक्सीन के साथ भी है, जब हमारी बॉडी उस वैक्सीन के लिए रिएक्ट करती है, जब एंटीबॉडीज़ बनाती है तो थोड़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, मतलब कि फीवर 1 या 2 दिन के लिए आ सकता है। फीवर के साथ में आपको थोड़ा बॉडी पेन है या थोड़ा स्टफी नोज़ है या थोड़ा हेडेक है, वो हो सकता है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो सेफ़ हो प्रेगनेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी आती है कि जो हम ऑलरेडी वैक्सीन्स लगा रहे हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या टीडेफ वैक्सीन है, तो इन वैक्सीन से हम कोरोना वैक्सीन को कैसे गैप देंगे। तो कोई भी वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं उसकी और कोरोना वैक्सीन के बीच में मिनिमम 2 वीक्स का गैप जो है वो अकॉर्डिंग टू फीगो गाइडलाइंस इतना गैप हमें रखना है। तो अगर आपको कोरोना वैक्सीन आज लगा है तो उसके 2 वीक्स बाद आप टीडेफ या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा सकते हैं। और कोरोना वैक्सीन की आपको 2 डोज लगानी है। फर्स्ट डोज के 6 वीक टू 8 वीक्स में आपको सेकेंड डोज लगानी है। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि कोरोना वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पर और हमें किस डोजिंग में और कब प्रेगनेंसी में लगानी है। देखिए, जब भी इंडिया में ये वैक्सीन 30 to 45 एज ग्रुप के लिए रिकमेंड हो जाएगी, उस टाइम पे हम एटलीस्ट इसके बारे में हमें पता हो, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके रिलेटिव कोई प्रेग्नेंट हैं तो हम उन्हें बता पाएँ कि ये वैक्सीन हमें सीवियर इन्फेक्शन जो है कोरोना का या जो कॉम्प्लिकेशंस है कोरोना का उससे बचाने में हेल्प करें।